हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष कुमार एज ए टॉपर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्षेत्रफल एवं परिमाप के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में, एरिया एंड पैरामीटर्स। सबसे पहले जानेंगे हम क्षेत्रफल के बारे में। अगर किसी समतल आकृति द्वारा घेरा जाने वाले जो स्थान अथवा आकृति की सीमाओं के अंदर के धरातल परिमाप होता है, जिसको हम क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई होता है। जैसे किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल होगा L गुने बी यानी 6 गुने 4 यानी 24 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है? किसी समतल आकृति की सभी भुजाओं का योग उसका परिमाप कहलाता है, यानी किसी परिमिति इसे परिमिति भी कहते हैं। जिस इकाई में भुजा की माप दी गई होती है, वही इकाई परिमिति की माप होती है। जैसे किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5, 5 और 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप होगा तीनों भुजाओं के योग यानी 16 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज क्या होता है? जिसको ट्रायंगल बोलते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। इसमें तीन कोण होते हैं, जिसका कोण योग 180 डिग्री होता है तथा किन्हीं दो भुजाओं की योग तीसरी भुजा से अधिक होती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई यानी 1/2 a गुने h। इसी तरह एक होता है समबाहु त्रिभुज, जिसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी जिसका सारा कोण और सारे भुजें बराबर हो। ऐसे त्रिभुज जिनको तीनों भुजाएं समान होती है समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा 3a और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगा h बराबर √3/2a। अब इसके बाद आता है विषमबाहु त्रिभुज। क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज इस तरह का होता है, ऐसे त्रिभुज जिसकी कोई भुजा भी समान नहीं होती। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है a + b + c। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √s इंटू s - a s - b s - c, जिसको हीरोन का सूत्र भी बोलते हैं, जहाँ s बराबर a + b + c यानी अदर परिमाप ये होता है। इसके बाद आता है समकोण त्रिभुज, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने लंब यानी 1/2 b गुने p। समकोण त्रिभुज का परिमाप होता है p गुने p जोड़ b जोड़ h। इसके बाद जानेंगे हम आयतन के बारे में। ये कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। आयतन का धन इकाई का को घन इकाई से मापा जाता है। जैसे किसी संदूक का आयतन L गुने B गुने H यानी 15 गुने 8 गुने 4 यानी इतना घन सेंटीमीटर होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल समतल तथा ठोस पृष्ठों के फैलाव को सतह या पृष्ठ कहते हैं तथा इसके तल के क्षेत्रफल को पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे घन के कुल 6 पृष्ठ होते हैं, इन पृष्ठों की कुल क्षेत्रफल होगा 6 गुने भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई होते हैं। अब घन, जिसको हम क्यूब बोलते हैं, तो 6 समान पृष्ठों वाली ऐसी ठोस आकृति जिसकी सभी विमाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान हो, घन कहलाते हैं। घन का आयतन होता है भुजा क्यू। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, जहाँ एक घन की भुजा है। अब इसी तरह घनाभ के बारे में जानते हैं। ऐसी आकृति जो 6 पृष्ठों या तलों से घिरी हो तथा सभी तल आयताकार हो, घनाभ कहते हैं। घनाभ की भुजाओं को कोर भी कहते हैं, यानी घनाभ का आयतन होता है L गुने B गुने H। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का विकर्ण होता है √L² B² C², जहाँ LB C क्रम से घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। अब इसी तरह हम जानेंगे कमरा। कमरा को तो बोलते हैं रूम्स, यानी किसी आयताकार कमरे की 4 सतह होती है तथा आमने सामने की सतहों दीवारों के क्षेत्रफल समान होती है। दीवारों का कुल क्षेत्रफल a गुने 2 गुने L जोड़ B गुने H, यानी कमरे में कुल हवा L गुने B गुने H। फर्श का या छत का क्षेत्रफल होगा A2 बराबर L गुने B। कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई कमरे का विकर्ण यानी D बराबर L² B² यानी C²। अब इसके बाद ऐसे ही बेलन, जिसको हम सिलेंडर बोलते हैं, वृत्तीय आधार वाली ऐसी ठोस जिसके पास समतल होते हैं, लंबवृत्तीय बेलन कहलाती है। इसका निर्माण समान त्रिज्या वाली वृत्तों को एक दूसरे के ऊपर रखकर किया जाता है, यानी बेलन का आयतन होता है पाई स्क्वायर h, जिसको भी से इंडिकेट करते हैं। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल s बराबर 2 पाई r h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ts बराबर 2 पाई r इंटू आर प्लस h। बेलन की त्रिज्या r तथा h बेलन की ऊंचाई होता है। खोखले बेलन हॉलो सिलेंडर होता है, यानी वृत्तीय आधार वाली खोखली आकृति जिसके पर्श समतल होते हैं, खोखला बेलन कहलाते हैं, जैसे पाइप बांसुरी आदि। खोखले बेलन का आयतन अलग होता है पाँच इंटू R1 के स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर। खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल s बराबर 2 पाई h यानी R1 प्लस R2। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ 2 पाई R1 के स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर, यानी 2 पाई h इंटू R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई R1 के स्क्वायर प्लस माइनस R2 के स्क्वायर, जहाँ R1 एवं R2 क्रम से बाहरी और अंतर आधारों की त्रिज्या h बेलन की ऊंचाई होती है। इसी तरह हम जानेंगे शंकु, जिसको कोण बोलते हैं। यह एक ऐसा पिरामिड है जिसका आधार एक वृत्त होती है, तो समकोण त्रिभुज का समकोण बनाने वाली भुजा को आधार या लंब के परित घुमाने पर इसका निर्माण होता है। शंकु का आयतन b बराबर 3 पाई r स्क्वायर है। शंकु त्रिभुज ऊंचाई होता है L बराबर √r² प्लस h²। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r l। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r इंटू आर प्लस एल। गोला स्फीयर जिसको बोलते हैं, एक ऐसी ठोस
गोला क्या होता है? कहते हैं एक ऐसी ठोस गोले की आकृति जिसकी सतह का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो। इसका निर्माण वृत्त को उसके व्यास के अनुदिश घुमाने पर होता है। जैसे कि गोले का आयतन 4/3πr²। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4/4πr²। अर्धगोला ठोस गोले का व्यास के अनुदिश दो भागों में जो बांट देते हैं उसको अर्धगोला बोलते हैं, यानी उसका आधा। अर्धगोले का आयतन होता है v बराबर 2/3πr³। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², जहाँ r अर्धगोले की त्रिज्या होती है। तो उदाहरण के तौर पर यदि हम समझें तो उदाहरण नंबर 1 करें, एक 12 मीटर 8 मीटर माप के फर्श पर दरी बिछाया जाना। दरी की चौड़ाई 3 मीटर, इसकी लंबाई क्या होनी चाहिए? दरी का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल 3 गुने L 12 गुने 8, L बराबर 12 गुने 8/3 यानी 32। दरी का अवशिष्ट लंबाई 32 मीटर होगा। एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी इतना चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चक्कर तय करने में 88 गुने 1000/4000 यानी 22 मीटर। तो पहिए की परिधि होगा 22 मीटर। तो माना कि पहिए की त्रिज्या r मीटर, तो 2πr बराबर 22, तो 2 गुने 22/7 गुने r यानी r बराबर 7/2 यानी 3.5 मीटर त्रिज्या। उदाहरण 3 एक समांतर चतुर्भुज जिसके आधार उसकी ऊंचाई का दोगुना है। तो यदि उस चतुर्भुज की क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका आधार तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना कि ऊंचाई बराबर x सेंटीमीटर, आधार 2x सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल होगा आधार गुने ऊंचाई यानी 2x गुने x वर्ग सेंटीमीटर यानी 2x² बराबर होगा 72। x 36 था, x समान 36 यानी आधार 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। इसी तरह एक पहिया का व्यास 1.26 मीटर है, तो 500 चक्कर में पहिए द्वारा तय की दूरी निकाले। तो पहिए का व्यास इतना मीटर है, यानी पहिए की परिधि पाई गुने व्यास होता है। तो 22/7 गुने 1.26 यानी 3.96 मीटर, यानी 500 चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई। इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1980 मीटर। इसी तरह अगला उदाहरण है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से प्राप्त धातु से 0.15 सेंटीमीटर व्यास के तार की लंबाई कितनी होगी? तो गोले का आयतन इतना 4/3πr³ होता है, तो r का मान इतना दिया जिसका क्यूब कहते हैं 972 पाई घन सेंटीमीटर। तार की लंबाई तो 972 पाई गुने 0.15/2 का होल स्क्वायर, यानी 972 गुने 4/0.15 का स्क्वायर करेंगे तो 1,72,800 सेंटीमीटर होगा। जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1728 मीटर होगा। इसी तरह दूसरा उदाहरण है 4 मीटर लंबी 3 मीटर ऊंची 13 मीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर ऊंची ईंटों की संख्या आवश्यकता होती है। कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? तो दीवार के आयतन निकालेंगे। सबसे पहले तो इतना घन सेंटीमीटर ईंट का आयतन निकालें, इतना घन अवशिष्ट संख्या इतना बटा इतना, दीवार के आयतन इससे भाग कर देते 1000 ईंटों की संख्या, 1000 ईंटों की आवश्यकता होगी। दोस्तों इस तरह से एरिया एंड पेरीमीटर में क्षेत्रफल और परिमाप से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला थे उन सारे फार्मूलों को इस वीडियो में हमने कवर किए, साथ ही उदाहरण सहित आपको बताएं भी। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कतें परेशानियां हो तो इस वीडियो को पॉज करके फिर से शुरू से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और कॉपी पेन लेकर जितना फार्मूला बताएं उसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। साथ में उदाहरण सहित आप नोट करिए, उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, फार्मूला को याद करिए, ताकि आप आगे एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। अभी तक यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय